मेरी बात सुन। देखो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, डरने की जरूरत नहीं। मेरी बात गौर से सुनो। छोटी हो रहा था, बहुत बड़ा है तुम सब, समझ रही हो ना? तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें डराया धमकाया होगा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम मुझे अपने दिल की हर बात बताओ, शेयर कर सकती हो तुम हमेशा की तरह। मैं तुम्हें इसके साथ कहीं नहीं जाने दूंगा। ये निकाह खत्म होगा। तुम जिद्दी हो ना, मैं तुम्हारा ही बाप। हेलो। क्या आप घर आएंगे? जब तक जाऊंगा आ जाऊंगा। मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप कहाँ पे हैं? बस चलता चला जा रहा हूँ, जहां तक जाऊंगा रुक जाऊंगा। कोई फायदा नहीं है ना खुद को थकाने का। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ आपके लिए। तुम क्यों परेशान हो रही हो? मत परेशान। अपनी बेटी को ढूंढने जा रहे हैं, जब मिल जाएगी घर वापस आ जाए। मान ले मुश्ताक साहब उसकी बात। जैन को समझाएं, कुछ हासिल नहीं होने वाला। उस लड़की के पीछे खुद को ख्वार कर रहा है। मेरा जान सा बच्चा उसके जाल में फंस के रह गया। मिलता हूँ उससे, बात करता हूँ, लेकिन सुरैया बेगम। लेकिन क्या? क्या मुश्ताक साहब, क्या कर रहे हैं आप? अरे मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। अम्मी ठीक कह रही हैं, हमें सिर्फ जैन की जिंदगी चाहिए, उसकी सलामती। वैसे भी ये शादी इंतकाम का खमियाजा है, भुगत रहे हैं हम। ऐसा ना हो कि पूरी जिंदगी भुगतना पड़े। और नहीं तो क्या? अरे मैंने तो उससे भी खुशी से कबूल कर लिया था, सिर्फ अपने बेटे की खुशी की खातिर। मगर नहीं, मुझे मेरा बेटा चाहिए। बस मैं बता रही हूं कि मुझे मेरा बेटा चाहिए। यहाँ क्यों खड़ी हो? बस ऐसे ही। परेशान हो? शायद शायद नहीं, यकीनन। रिदा, तुम्हें नहीं लगता तुमने ये फैसला जल्दबाजी में कर लिया है? हम इस बारे में बात कर चुके हैं फरिया। हाँ, लेकिन तब भी इसका कोई नतीजा तो नहीं निकला था ना। हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए जब तक इसका कोई हल ना निकले। अगर ऑनेस्टली तुम्हें एक बात बताऊं ना, मुझे इस बारे में बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रिदा, ये फरार है और तुम्हें नुकसान देगा। एंड ऑनेस्टली ऑल ऑफ दिस इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो क्या करूं? छोड़ दूं उसे? डैड की बात मान लो? बेहतर यही होगा कि तुम उसे छोड़ दो। वो तुमसे एज में बहुत बड़ा है। किसी ऐसे इंसान से शादी करो जो तुम्हारे एज का हो। मतलब साथ की बातों का असर पड़ रहा है तुम पे? साथ को छोड़ो, ये दुनिया भरी पड़ी हुई है लड़कों से। अगर तुम्हें साथ नहीं अच्छा लगता तो कोई और ढूंढ लो, लेकिन प्लीज उस इंसान को छोड़ दो जिसने इंतकाम की खातिर तुमसे शादी की है। मैंने भी तो इंतकाम की खातिर ही उसका साथ चुना है। हम दोनों एक ही रास्ते पे खड़े हैं, एक ही वक्त से गुजर रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन इंतकाम के रिश्ते काफी अरसे नहीं चलते और शादी कोई खेल नहीं है।
मेरी तो पूरी जिंदगी खेल बन गई और तुम शादी के बारे में बात करती हो। रिदा, ये सब ना होता अगर तुमने समरीन को एक्सेप्ट कर लेती। मेरे लिए इम्पॉसिबल बात थी ये। और अब तुम्हारा ये फैसला तुम्हारे डैड के लिए इम्पॉसिबल हो गया है। क्या कर सकते हैं? लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं भी अपने फैसले पे फर्मली खड़ी हूँ। रिदा, इस सब सिचुएशन की वजह से तुम्हारे और तुम्हारे डैड का रिश्ता कमजोर पड़ रहा है। वो तो पहले ही कमजोर पड़ गया था। मैं इस रिश्ते को घसीट रही थी, वो तो पूरे के पूरे उस औरत के हो गए हैं। मैं दुआ करूंगी कि सबका कोई हल निकल आए, लेकिन तुमने जो ये रास्ता चुना है ना, ये भी कोई सही रास्ता नहीं है। और कल को जब मामा वापस आएंगी तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी? तुम्हें इस चीज की फिक्र है? नहीं, मुझे इस बार की फिक्र नहीं है, मुझे तुम्हारी फिक्र है कि अगर तुम्हारे डैड ना माने तो तुम क्या करोगी, और अगर तुम ना मानी तो? मैं हर चीज फेस कर लूंगी, तुम परेशान मत हो। और अगर तुम्हारी मॉम को कोई मसला हुआ तो फिर मैं चली जाऊंगी यहाँ से, फिक्र मत करो। नहीं, तुम जितना अरसा यहाँ रहना चाहती हो रहो, मैं मम्मा से बात कर लूंगी, वो कुछ नहीं कहेंगी। लेकिन अगर तुम्हारे डैड ना माने तो तुम उसके घर वापस चली जाओगी। मैं ऑप्शंस नहीं रखती, तुम देखना। मैं जहन के साथ जाऊंगी और डैड के घर से जाऊंगी। आई होप कि ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। और फिर तुम हमेशा के लिए उसके साथ रहोगी। फरिया, इतने लंबे टाइम का ना अभी नहीं सोचते। अभी तुम ऐसे ही सोचती रहोगी तो वक्त से पहले परेशान हो जाओगी तुम। बहुत रात हो रही है, चलो सोने चलते हैं। क्या होगा तुम्हारा?